बहुत फायदा उठाया तुमने। नाम नहीं बताऊंगी, वक्त आने पर फोटो वीडियो सब कुछ बताऊंगी। मैं किसी की सीढ़ी नहीं बनना चाहती हूँ, तुम मुझे सीढ़ी मत बनाओ। जी, गुज़िश्ता चंद हफ़्तों से मैं बॉलीवुड की आइटम गर्ल कहलाई जाने वाली राखी सावंत की मीडिया से गुफ्तगू जो वो कर रही हैं वो सुन रही थी और देख रही थी, और वो जो गुफ्तगू कर रही हैं वो ख़ासी तकलीफ़ देह है। राखी सावंत जिनकी मुसलमान लड़के आदिल के साथ पहले दोस्ती हुई, बाद में उन्होंने पिछले साल मई में शादी कर ली, और राखी सावंत ने आदिल से शादी करने के लिए इस्लाम तक कबूल कर लिया। इससे पता चलता है कि राखी आदिल के साथ बहुत ही संजीदा हैं, उनके साथ घर बसाना चाहती हैं, और ये घर बसाने वाली बात वो बारहा अपनी हर मीडिया जो टॉक है उसमें कर रही हैं। राखी सावंत की वालदा का इंतकाल चंद रोज़ पहले हुआ। वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थी, और उससे पहले वो जब भी मीडिया पे आती थी वो यही कहती थी कि मैं अपनी शादी को बचाना चाहती हूँ, अपनी शादी को बचाना चाहती हूँ। इससे भी पहले अगर हम थोड़ा सा चले जाएं तो जब राखी ने अपनी और आदिल की शादी को डिस्क्लोज़ नहीं किया था, लोगों के सामने नहीं लेकर आई थी, तो मीडिया उनसे हमेशा ये सवाल करता रहता था कि आप शादी कब करेंगे। तो उस वक्त आदिल जो थे वो बहुत ही होशियारी से इस सवाल को टाल जाते थे, कहते थे कि हम शादी कर लेंगे। राखी सावंत ने जब अपनी शादी अनाउंस की तो उसके बाद चंद दिन तक आदिल तो इस शादी को माने ही नहीं, और राखी ने बाकायदा तौर पर निकाह की वीडियोज़ जो थी वो सोशल मीडिया पर जारी की, तस्वीर जारी की, और आदिल ने तो एक आध जर्नलिस्ट को ये कह भी दिया था कि ये सब फेक है। बॉलीवुड इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। सलमान खान ने आदिल को कॉल करके कहा कि ये जो सिलसिला चल रहा है तुम शादी मान नहीं रहे, और वो वीडियोज़ जो है वो सोशल मीडिया पर लेकर आ रही है, जो भी हकीकत है इसको क्लियर करो। उसके बाद आदिल को मानना पड़ा। शादी को तो उन्होंने मान लिया, लेकिन उसके बावजूद राखी हमें खुश दिखाई नहीं दे रही थी। वो हर मीडिया टॉक में यही कहती थी कि मैं अपनी शादी को बचाना चाहती हूँ, आदिल सिर्फ मेरे हैं, आदिल मेरे शौहर हैं। अब राखी ये क्यों कहती थी, सवाल ये था राखी ये बातें क्यों कर रही थी, ये उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बताया, और मीडिया टॉक में उन्होंने बताया कि वो उनका और आदिल का रिश्ता ख़तरे में है, और ये लफ्ज़ उन्होंने बार बार इस्तेमाल किए, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो मेरी और आदिल की शादी को तोड़वाना चाहते हैं। इसलिए आपने डिनाई किया था मेरी शादी का, बिकॉज ऑफ दैट गर्ल। जो मैं कहती हूँ ना मेरी शादी खतरे में है, वो लड़की को वार्निंग दे रही हूँ मीडिया के सामने। बाकायदा तौर पर उन्होंने आदिल के अफेयर्स का जिक्र किया, एक लड़की का जिक्र किया, और ये भी कहा कि वो लड़की जो आदिल की गर्लफ्रेंड है वो मुझे कॉल्स करके, मैसेजेस करके धमकियां दे रही है और कह रही है कि आदिल को छोड़ दो, वरना वो तो तुम्हें छोड़ ही देगा और मुझसे शादी कर लेगा। इस चीज़ को लेकर राखी खासी परेशान है, और उन्होंने मीडिया से जब गुफ्तगू की तो उन्होंने यही कहा कि मैं आदिल के साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ, आदिल के साथ उम्रा करना चाहती हूँ, मैं 30 रोज़े रखना चाहती हूँ, कि मैं 30 रोज़े करूँगी, उम्रा जाऊँगी, एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी निभाऊँगी। और उन्होंने ये भी पैगाम दिया, उन्होंने ये कहा कि जो शौहर अपनी बीवी के साथ लॉयल नहीं है वो किसी भी लड़की के साथ लॉयल नहीं हो सकता। एक शादीशुदा औरत का घर किसी भी दूसरी औरत को ख़राब नहीं करना चाहिए। राखी सावंत को ये समझना चाहिए कि वो मीडिया पर आकर जितनी मर्जी बात कर लें, अगर आदिल ने उनके साथ घर नहीं बसाना तो वो नहीं बसाएंगे, अगर आदिल ने उनको छोड़ना है तो वो छोड़ देंगे, और अगर आदिल ने उनके साथ रखना है तो उनको मीडिया पर आकर इस तरह से दुहाई देने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो राखी सावंत को ये भी समझना चाहिए कि मर्द का घर कोई भी औरत नहीं तोड़ सकती। मर्द अपना घर खुद तोड़ता है, और उस वक्त तोड़ता है जब वो 2 औरतों में से किसी एक को सेलेक्ट करता है। राखी अब चूँकि मुसलमान हो चुकी हैं, वो रोज़े रखना चाहती हैं, वो उम्रा की अदायगी करना चाहती हैं। जब आदिल और राखी एक दूसरे के साथ दोस्ती के ताल्लुक़ में थे, बहुत सारे लोगों ने, इवन भारतीय मीडिया ने भी कहा था कि आदिल एक कनिंग लड़का है और वो राखी को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है बॉलीवुड में एंट्री के लिए। और अब राखी सावंत ने भी गुज़िश्ता रोज़ ये बात खुद कह दी कि आदिल इन्हें सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ बॉलीवुड में एंट्री के लिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह सबके साथ मैंने आपको मिलवा दिया और आपको इतनी शोहरत दे दी, और आपको मुझसे क्या चाहिए। मैं किसी की सीढ़ी नहीं बनना चाहती हूँ, तुम मुझे सीढ़ी मत बनाओ। सीढ़ी बना के आगे बढ़ के क्या हासिल कर लोगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप मेरा नाम इस्तेमाल करके ऑस्कर लेना चाहते हैं तो ठीक है, आप ऑस्कर भी ले लें, लेकिन मेरे साथ घर बसाएं। राखी ने यहाँ तक कहा कि आदिल ने कुरान मजीद पर हाथ रखकर उनसे ये वादा किया था कि उनका जिस लड़की से अफेयर है वो ना सिर्फ उसको ब्लॉक करेंगे बल्कि उसको ज़िंदगी से निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुरान पे कसम खाया उसने कि मैं उस लड़की को ब्लॉक कर दूंगा, कुरान पाक की कसम। राखी अब ज़ारो कतार रोती हैं जब भी वो मीडिया के सामने आती, लेकिन राखी को ग्राउंड रियलिटीज़ पर
गौर करना पड़ेगा। आदिल आज नहीं तो कल ऐसा महसूस होता है कि राखी को छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने वाक़ियतन, जैसा कि राखी अब खुद मानती हैं, कि आदिल ने उन्हें सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया। राखी ने तो यहाँ तक मीडिया से कह दिया कि आदिल को ना इंटरव्यूज़ करें, ना उनको मज़ीद शोहरत दें। मैं इनको मीडिया पर लेकर आई थी, मैं इनके आपके पाँव पड़ती हूँ कि इसको इंटरव्यूज़ ना करें, इसको मत बनाएं। मैं उसे लाई हूँ मीडिया में, अब आप लोग उस समय आप लोगों के पैर पड़ती हूँ, मत बनाओ उसे। राखी को एक बार फिर हम ये कहना चाहेंगे कि किसी मर्द का घर कोई औरत नहीं तोड़ सकती। मर्द अपना घर खुद तोड़ता है जब वो दो औरतों में से किसी एक का इंतखाब करता है।